अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 11 का लैंग्वेज पॉइंट नंबर 2 सीखेंगे, जो कि है ज़ोयो का इस्तेमाल। ज़ोयो आपको पता है, ज़ो का मतलब लेफ़्ट होता है और यो का मतलब राइट होता है। यानी किसी भी नंबर के राइट लेफ़्ट मतलब तकरीबन। एक्सप्रेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट नंबर्स टू विद ज़ोयो। ज़ोयो का इस्तेमाल करके अंदाज़न कोई नंबर बताना। In Chinese, ज़ोयो can be used after a numeral to indicate an approximate numbers. सेम बात बताई गई है कि ज़ोयो का इस्तेमाल करके हम अंदाज़न कोई नंबर बता सकते हैं, जैसा कि संध्यान ज़ोयो अराउंड 3 o'clock यानी तकरीबन 3 बजे, वू का ज़ोयो अबाउट 5 यानी ऑलमोस्ट 5 तकरीबन 5, एंड शिन्यान ज़ोयो 10 years और सो यानी कि अंदाज़न 10 साल के करीब। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे नीचे एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं। पहली एग्ज़ाम्पल लिखी है, 周末我一般10点左右起床 के वीकेंड पे मैं तकरीबन 10 बजे उठता हूँ। वीकेंड के दिनों में मैं तकरीबन 10 बजे उठता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है देखते हैं। सेकेंड नंबर पे लिखा है, 我们公司有500人左右 कि हमारी कंपनी में 500 के करीब लोग हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ लिखा है, 王经理2点左右来了个电话 कि 2 बजे के करीब मैनेजर वांग की कॉल आई। नंबर 4 पे यहाँ लिखा है, 这个笔记本电脑我去年买的时候要5000块左右 यानी कि पिछले साल जब मैंने ये लैपटॉप ख़रीदा तो तकरीबन 5000 का था। ज़ोयो का मतलब है लेफ़्ट राइट यानी तकरीबन अंदाज़न किसी भी अदद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिछले दिनों मैं एक चाइनीज़ ड्रामा देख रहा था, जहाँ पे एक सेंटेंस बोला गया, किसी कैरेक्टर ने बोला, बे ज़ोयो वो, बे ज़ोयो वो। बे यहाँ पे क्या मतलब है, किसी को किसी काम से रोकने के लिए डोंट वाला बे ज़ोयो वो। तो मैं सोच में पड़ गया यहाँ पे इस सेंटेंस का क्या मतलब है। तो जब मैंने डिक्शनरी चेक की तो मुझे पता चला कि ज़ोयो का मतलब कंट्रोल करना भी होता है, जहाँ पे उसके कहने का मुराद ये था कि मेरे पे अपनी मर्ज़ी ना चलाओ, मुझे तुम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल ना करो। बे ज़ोयो वो। आपने मुझे बताना है कि ज़ोयो का ये वाला इस्तेमाल आपको कैसा लगा। चाइनीज़ लैंग्वेज जब आप सीखेंगे तो अपने माइंड को आपने काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड रखना है, इस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि इस तरह के वर्ड्स जो शायद साल 2 साल के बाद आपको पता लगे कि एक वर्ड का बिल्कुल एक डिफरेंट मीनिंग भी है। बेज़ोयो वो, कि मेरे पे अपनी मर्ज़ी ना चलाओ, मुझे अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल ना करो। कंप्लीट द डायलॉग्स। यहाँ पे हमने डायलॉग्स को कंप्लीट करना है। पहले नंबर पे एक कैरेक्टर कहता है, 你每天几点睡觉 कि तुम रोज़ाना कितने बजे सोते हो। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है, 我每天8点左右睡觉 कि मैं रोज़ाना 8 बजे के करीब सो जाता हूँ। दूसरे डायलॉग में एक कैरेक्टर कहता है, 你学了多长时间汉语了 कि तुमने कितना अरसा चाइनीज़ पढ़ी, कितना अरसा चाइनीज़ सीखी। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है, 我学了1年左右汉语了 कि मैंने तकरीबन 1 साल चाइनीज़ सीखी। तीसरा और लास्ट 2 लाइनों का डायलॉग, एक कैरेक्टर कहता है, 从你家到学校坐多长时间车 कि तुम्हारे घर से स्कूल तक के लिए कितने घंटे कितना टाइम बस में बैठना पड़ता है। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है, 要坐1个小时左右 तकरीबन 1 घंटा लगता है। घर से स्कूल तक तकरीबन 1 घंटा लगता है बस में, तो गाड़ी में। यहाँ पे
ज़ोयो का इस्तेमाल हमने ना सिर्फ जो कॉमन यूज़ में है वो सीखा है, बल्कि मैंने आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताया कि ड्रामे में मैंने किस तरह से ज़ोयो का इस्तेमाल देखा और बड़ा मैं हैरान हुआ। और आप भी इन चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा अगर आप आगे मज़ीद फर्दर चाइनीज़ लैंग्वेज की लर्निंग को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आपको भी ऐसे केसेस मिलेंगे जो कि डिपेंड करता है आपके सोचने पे। मुझे तो बड़ा दिलचस्प, बहुत मज़ेदार लगता है ये। कुछ लोगों को मे बी ये बड़ा इरिटेट करता हो कि ज़ोयो को मैं अब तक जिस तरह से समझता था, ये इसने एक और ही अपनी तस्वीर दिखा दी ज़ोयो ने। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स चाइनीज़ लैंग्वेज में हैं। उम्मीद करता हूँ ज़ोयो का इस्तेमाल आपको समझ आ गया होगा और ये वीडियो लेसन्स आपके लिए मददगार हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे वजह बताइएगा और अपनी कुछ सजेशन दीजिएगा, जिससे मैं अपनी इन वीडियो लेसन्स को कुछ मज़ीद बेहतर बना सकूँ। इसी के साथ इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।